प्रेज़ द लॉर्ड सभी को मेरी ओर से शलोम। खुदा में आप खुश हो, आनंदित हो, मैं विश्वास करती हूँ। आज एक और मैसेज लेके आपके बीच में आई हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ परमेश्वर के प्रेम के बारे में, उसके लव के बारे में। परमेश्वर का प्रेम सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि निस्वार्थ है। उसके प्रेम में कभी भी मिलावट नहीं आप देखोगे। उसके प्रेम में, उसके प्यार में कोई मिलावट नहीं है। तो प्रभु ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। आमीन। सबसे बड़ी ये वर्स है प्रेम की, मैं आपको बताती हूँ। सच्चा प्रेम है क्या, हम आज ये सीखने वाले, जो मैं आज टाइटल लेके आई हूँ, सच्चा प्रेम है क्या, सच्चा प्यार है क्या। यूहन्ना की अंजील 3:16 में जब हम पढ़ते हैं कि लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। आमीन। उसने हमसे तब प्रेम किया, तब प्यार किया जब हम पाप में थे, जब हम गुनाह में थे, जब हम परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, तब उसने हमसे प्रेम किया। उसका प्रेम निस्वार्थ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, यीशु मसीह ने जब हमसे, यहोवा परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया, तब हम सबसे पहली बात कि पाप में थे। और पाप में थे तो उसने हमें पाप से आजाद कराने के लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। यूहन्ना की अंजील 3:16 में यही बात आता है। आमीन। हालेलुया। एक एग्जांपल देती हूँ, एक माँ जैसे अपने बच्चे से प्यार करती है, एक माँ जैसे अपने बेटे को प्यार करती है, बेटी को प्यार करती है, चाहे वो कितनी भी गलतियाँ क्यों ना कर जाए, कितनी भी गलतियाँ क्यों ना कर ले, पर वो कभी छोड़ती नहीं है उसे। उसका प्रेम अपने बच्चों के साथ निस्वार्थ होता है। वैसे ही परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, निस्वार्थ प्रेम। हम कभी भी कितनी भी गलतियां कर ले, गुनाह कर ले, कितना भी हम बार बार गलतियां करी जाए, पर परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें कभी भी छोड़ता नहीं है, वो हमें कभी त्यागता नहीं है। आमीन। हालेलुया। और मैं आपको एक और बात जो मैं बताने वाली हूँ, वो ये है कि प्रेम सबसे बड़ी आज्ञा है। सबसे बड़ी आज्ञा। हालेलुया। जो लोग कहते हैं मैं परमेश्वर से प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, पर वो लोगों से नफरत करते हैं, तो वो परमेश्वर से प्यार नहीं करते। प्रेम सबसे बड़ी आज्ञा मत्ती की अंजील 22 अध्याय 37-39 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। तू परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये परमेश्वर की बड़ी आज्ञा है जो आप लोगों को दी गई है। और यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, पर लोगों को नफरत करते हैं, अपने दुश्मन से नफरत करते हैं, अपने पड़ोसी से नफरत करते हैं, तो मैं आपको आपकी गलतफहमी को दूर कर दूं, तो फिर वो लोग जो है अपने परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा हमारे परमेश्वर का प्यार है जो आपके लिए परमेश्वर ने किया, वो कोई और नहीं कर सकता है, वो कोई और नहीं कर सकता है। अगर आप पढ़ेंगे बाइबल में, कहीं पे भी पढ़ लें परमेश्वर के प्यार के बारे में, जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसमें कोई भी मिलावट नजर नहीं आएगी, कोई मिलावट नहीं नजर आएगी। उसने तब हमसे प्रेम किया, रिपीट करती है, जब हम पाप में थे, जब हम गुनाह में थे। इसलिए उसका प्यार निस्वार्थ है। और आज परमेश्वर हमसे भी यही चाहते हैं कि हम भी आगे से ऐसा रिस्पॉन्स दें, अच्छा एक वो प्यार करें जो हमारा हमारे परमेश्वर के साथ निस्वार्थ प्रेम हो। एक ज़िम्मेवारी जो खुदावन जाते-जाते मुझे और आपको दे के गए हैं, वो ये है कि जाओ और मुझसे भी बड़े-बड़े काम करो, धरती के शोर तक मेरे गवाह बन जाओ। मैं इस वर्ष को भूलती नहीं हूँ कि यीशु मसीह जब धरती को छोड़ के स्वर्ग में जाने वाले थे, तो ये बात आपके साथ बोल के गए, मेरे साथ बोल के गए। आज वो ज़िम्मेवारी मेरे ऊपर है, आज वो ज़िम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है कि हमें परमेश्वर के प्रेम को हर जगह पे फैला देना है। परमेश्वर के प्रेम को हर जगह पे दिखा देना है। हालेलुया। अगर मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग आपस में ही प्रेम नहीं रख रहे हैं, हम लोग आपस में ही प्यार नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या प्रेम दिखाएंगे कि हमारे अंदर यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु ने तो दुश्मन से प्रेम करने की बात की है। अगर हम अपनों से ही प्रेम नहीं कर पा रहे, तो हम दुश्मन को कैसे प्यार कर सकते हैं। इसलिए आज से निश्चय करें, अपने मन के अंदर इस बात को ठान लें कि आज से मैं अपने दुश्मन से भी प्रेम करूंगी। क्योंकि जब आप बाहर जाओगे, जब आप जाओगे और आपका प्रेम जो है लोगों को दिखाई देगा, तो आपका प्रेम नहीं, आप में से यीशु मसीह का प्यार लोगों को दिखाई देगा। हालेलुया। तो प्यार बोलना कि मैं प्यार करता हूँ परमेश्वर से, पर उसे करके दिखाना, इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा अंतर है।
कर्म करना और बोल के रख देना कि हाँ, मैं करती हूँ, इसमें फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए करके दिखाना है कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो। बोलना नहीं है, बोलने वाला प्यार नहीं करना कि आप प्यार करते हो। प्यार करना सिर्फ़ संडे सर्विस आना नहीं है, एक मीटिंग को अटेंड कर लेना नहीं है। प्यार करना मतलब अंत तक प्यार करना है, आखिर तक वफ़ादार बने रहना है परमेश्वर के लिए। आमीन, हालेलुया। तो मैं फ़ेथ कर रही हूँ, मैं विश्वास कर रही हूँ, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप उसे समझ रहे हो। आपको समझ आ रही है कि मैं क्या बात कर रही हूँ कि प्रेम जो है सिर्फ़ परमेश्वर का और हमारा निस्वार्थ प्रेम है। और हमें भी परमेश्वर के उन कामों को पूरा करना है, जो काम मेरे और आपके ऊपर छोड़ के गए हैं यीशु मसीह। आमीन। तो बस इसी प्यार में बढ़ते चले जाइएगा। नफ़रत को प्यार से जीता जा सकता है। अगर दुनिया में कहीं पे हमें नज़र आ रहा है कि नफ़रत है, अगर कोई एक-दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, तो हमारा प्यार उस नफ़रत को प्यार में बदल देगा। ये ये मेरा ज़िंदगी का प्रैक्टिकल है। अगर आपसे कोई नफ़रत कर रहा है, बैर कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, तो आपका प्रेम जो उसके लिए होगा, उसे मजबूर कर देगा आपसे प्रेम करने के लिए। तो खुदा में रह के जो हमें प्यार एक-दूसरे के साथ रिश्ता निभाना है, वो खुदा में रह के निभाना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा परमेश्वर में हम सब भाई-बहन हैं और हमें एक-दूसरे से प्रेम रखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा हमारे जीवन से हमारे यीशु मसीह की महिमा का। आमीन। तो इसलिए अपने स्वभाव को बदलें। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, पवित्र आत्मा की सहायता को माँगे, एक-दूसरे से प्यार करना सीखें, एक-दूसरे को ऊँचा उठाना सीखें, क्योंकि मसीह में एक-दूसरे को डाउन नहीं ऊँचा किया जाता है हमेशा, तो हमें भी वैसा ही करना है जैसा प्रभु का कलाम कहता है। आमीन। तो प्रभु आपको इस मैसेज की तरफ बहुत सारी आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि ये मैसेज आपके जीवनों में बहुत सारा फल लेके आएगा और प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर, आपके परिवारों के ऊपर, आपके बच्चों के जीवनों के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर बहुत तेजी से बढ़ेगा और खुदावन आपके हालातों को सेम नहीं रहने देंगे, आपके हालात बदल जाएँगे, क्योंकि हालात तभी बदलते हैं जब हम कलाम को पूरा करते हैं, वचन को पूरा करते हैं। जब वचन को पूरा करते हैं, उस पे चलते हैं, हमें हमारे हालातों से परमेश्वर निकाल देते हैं और अच्छे हालात हमें देखने को मिल जाते हैं। आमीन। तो बस यही आज छोटा-सा मैसेज था प्रेम के लव के बारे में और परमेश्वर के लव के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में कि प्रेम है क्या? सच्चा प्यार क्या है? यही है सच्चा प्यार जो परमेश्वर ने आपसे किया है। हालेलुया। तो खुदावन में बने रहिएगा, परमेश्वर के वचन को धरती के छोर तक फैला दीजिएगा, क्योंकि ये ज़िम्मेवारी अब आपकी और मेरी है। खुदावन यीशु नहीं आएँगे अब ये कार्य हमें करना पड़ेगा। आमीन। तो विश्वास में बढ़ते चले जाएँ, प्यार में बढ़ते चले जाएँ और बाइबल के हर वचन को फ़ॉलो करते जाएँ। फिर आपकी ज़िंदगियों में इतने बड़े-बड़े काम होंगे कि आप देखोगे, जहाँ से नाउम्मीदी थी वहाँ पे उम्मीद को पैदा कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। खुदा ने आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। मेरी ओर से, जाने की एंजल शर्मा की ओर से सबको जय मसीह की। खुदा में आनंदित रहिए, बस विश्वास में बढ़ते चले जाइए। आमीन।